क्या आपने सुना है कि सोते सोते भी फर्टिलिटी बढ़ती है, एगोस्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है? शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इसको आज मैं पूरी डिटेल से आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे सोते सोते फर्टिलिटी बढ़ती है, किस तरीके से आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी किन गलतियों से रात के समय में आप अपनी फर्टिलिटी खराब कर लेते हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब सहेली चैनल, जहां पे फर्टिलिटी के इजी डुएबल सॉल्यूशंस की मैं बात करती हूं। आज की कड़ी में मैं बताऊंगी कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं नाइट में जिससे कि एगोस्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, और कई सारे स्टडीज से साबित हो चुका है। वीडियो को पूरा देखें। आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड जो है वो एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करती है, जो केवल रात को होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। और उस चीज़ के कई सारे लाभ हैं। हम लेकिन केवल फर्टिलिटी रिलेटेड बातों को समझेंगे, उस पर क्या स्टडीज हुई हैं उसको गहराई से जानेंगे, ताकि ये चीज़ आप फॉलो कर सकें। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो कि आपको इस ट्रिक को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी अब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं और अब कर सकेंगे। फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र के साथ पीसीओडी की कंडीशन में कुछ नशे की लत है, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी प्रॉब्लम है। महिलाओं में, पुरुषों में, सब में बात कर रही हूँ, एक कॉमन बात कर रही हूँ। तो इन सभी वजहों से एगोस्पर्म की क्वालिटी खराब होती है। आज जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, बहुत सारे केमिकल का एक्सपोजर है, हवा में, पानी में। आप जो सब्जियां लाते हैं, आप जो अनाज लाते हैं, सब में केमिकल हम ले रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ठीक है, हमने अनवांटेड चीज़ें ले ली हैं, केमिकल इंटेक हो रहा है, तो उसको निकालें कैसे शरीर से? शरीर का खुद का अपना मैकेनिज्म है कि जो चीज़ें खराब है, वेस्ट है बॉडी के लिए, उसको वो निकाल देता है। लेकिन हमारे तौर तरीके की वजह से शरीर हमारा उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता और वो टॉक्सिन जमा होते जाते हैं बॉडी। इसकी वजह से एगोस्पर्म की क्वालिटी सबसे पहले खराब होती है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केसेस आप डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एक सीजनल डिप्रेशन भी होता है, उसकी भी प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि मानसिक क्षमता जो आपकी होती है, फोकस करना, कंसंट्रेशन वगैरह, सब कुछ प्रभावित होता है। हेडेक, डिजीनेस, घबराहट, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी बॉडी में रात को ये जो पीनियल ग्लैंड है ना हमारे ब्रेन में, ये मेलाटोनिन बनाती है। लेकिन कई बार छोटी सी मिस्टेक से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। वो मिस्टेक क्या है, समझते हैं। जब भी आप रात को सोते हैं, आपके कमरे में डार्कनेस होती है, और जब कंप्लीट डार्कनेस होती है, उसमें ब्रेन में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन चालू होता है, और ये हमारे शरीर की जो घड़ी है ना, उससे नियंत्रित होता है। लेकिन कई बार देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सोने के बाद लाइट बंद कर दी, उसके बाद भी अपने पिलो पे लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। कई बार छोटी सी लाइट लग रही है, या फिर आपके रूम के पर्दे जो हैं बहुत जीने हैं और इनसे फिल्टर होकर लाइट कमरे में आती है रात को भी, और रात को कमरा पूरा डार्क नहीं होता। रीजन चाहे जो भी हो, कमरा रात को आपका पूरा डार्क नहीं होता और आप उसमें सोते हैं, तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो है ना ठीक से नहीं होता, और ये बहुत हद तक प्रभावित करता है आपकी लाइफ स्टाइल को। कई बार हम दवाओं के, खान पान के चक्कर में पड़े होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन सही है या नहीं? कुछ ऐसे लक्षण ज़रूर होते हैं हर चीज़ के, जो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो महिलाओं में हैवी पीरियड्स होना, बहुत लंबे टाइम तक पीरियड चलना, कई कई दिनों तक उनको पीरियड्स होना, पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होना, या फिर अर्ली प्रेगनेंसी लॉस अगर बार बार आपको हो रहा है, तो इस रीज़न को आप एक बार जांच ज़रूर लें कि क्या ये आपके साथ भी हो रहा है। तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना कोई डाइट लेनी है, ना कोई मेडिसिन। हालांकि इसके कई सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ठीक कर लें अपनी जीवनचर्या, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईवीएफ साइकिल में दिया भी जाता है, कई लोगों को आईवीएफ कराने पर ये मेडिसिन दी भी जाती है, कई डिप्रेशन के पेशेंट्स को दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको दवाइयों को लेने की सलाह नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि प्राकृतिक तरीके से आप अपने शरीर को सपोर्ट करें, शरीर की मदद करें और ठीक हो जाएं। रात को कुछ काम आपको करना चाहिए। क्या? वो ये कि सबसे पहले एक तो आप समय पर सोएं, 10 बजे तक आप सोने चले जाएं।
10-15 मिनट और लेट हो कोई बात नहीं, पर 10 बजे का समय निर्धारित होना चाहिए सोने का। सोने की जगह टोटली डार्क रहे। जब भी आप सोए रूम का गेट बंद कर दें, पर्दे लगा दें, ब्लाइंड नीचे कर दें, सारी लाइटें बंद करके सोएं, जिससे कि कमरा पूरी तरह डार्क हो। इससे आपकी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार होगी, मेलाटोनिन का अच्छा प्रोडक्शन होगा। कई सारे रिसर्चर्स बताते हैं कि मेलाटोनिन जो है एग और स्पर्म की क्वालिटी को बूस्ट करता है, डिप्रेशन नहीं होने देता है, पीरियड्स रेगुलर रखता है, उससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सोते सोते फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बिना पैसे खर्च किए तरीका तो हर कोई कर सकता है। आप भी इसे जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये एक कंप्लीट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी बात है। ये जानकारी ऐसी है कि आप अपने परिवार में सबको बता सकते हैं, इसलिए शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय।